धीरूभाई अंबानी की प्रेरणादायक कहानी। एक पेट्रोल पंप कर्मचारी से भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बनने तक। दोस्तों, कभी कभी इतिहास ऐसे इंसान को जन्म देता है जो हालात से नहीं डरता, बल्कि हालात को बदल देता है। ऐसे ही एक इंसान थे धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया आज धीरूभाई अंबानी के नाम से जानती है। एक ऐसा नाम जिसने भारत को सिखाया, सोचना बड़ा हो तो मंजिल खुद छोटी लगने लगती है। बचपन, गरीबी में पलता सपना। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के चोरवार नाम के छोटे से गांव में धीरूभाई अंबानी का जन्म हुआ। पिता स्कूल में शिक्षक थे, कमाई बहुत कम थी, घर में पैसे की हमेशा कमी रहती थी। लेकिन धीरूभाई के अंदर एक चीज भरपूर थी, बड़े सपने देखने की हिम्मत। बचपन में ही वह घर की मदद के लिए रेलवे स्टेशन पर चना बेचते, भीड़ में खड़े होकर आवाज लगाते, चना जोर गरम। वहीं उन्होंने जिंदगी का पहला सबक सीखा, पैसा मेहनत से नहीं, समझदारी से बनता है। 16 साल की उम्र में बड़ा फैसला। जब बच्चे स्कूल और खेल में लगे होते हैं, तभी 16 साल के धीरूभाई ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और चले गए यमन। वहां एक पेट्रोल पंप पर केवल 300 रुपए महीने की नौकरी मिली। दिन भर काम, रात को थकान। लेकिन वह नौकरी नहीं कर रहे थे, वो दुनिया को पढ़ रहे थे। तेल के दाम कैसे बढ़ते घटते हैं, मार्केट कैसे चलता है, कंपनियां मुनाफा कैसे कमाती हैं, सब कुछ सीखते गए। वहीं उनके मन में एक सपना जन्मा, मैं नौकरी करने नहीं, नौकरी देने वाला बनूंगा। भारत वापसी और छोटा सा व्यापार। 10 साल बाद धीरूभाई भारत लौटे। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग में अनुभव का खजाना था। 1966 में उन्होंने अपनी पत्नी कोकिलाबेन के साथ मुंबई के एक छोटे से कमरे से शुरू की कंपनी, रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरुआत में सिर्फ मसाले और पॉलिएस्टर धागे का व्यापार। दफ्तर इतना छोटा कि खुद जमीन पर बैठकर काम करते थे, लेकिन उनकी सोच आसमान से भी ऊंची थी। संघर्ष, ताने और मजाक, लोग हंसते थे। इतना छोटा आदमी, इतना बड़ा सपना। बड़े उद्योगपति उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे, बैंक लोन देने से मना कर देते, मार्केट में भरोसा नहीं था। लेकिन धीरूभाई कहते थे, अगर लोग तुम्हारे सपनों पर हंस रहे हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। शेयर बाजार में क्रांति। धीरूभाई ने एक ऐसा काम किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने आम आदमी को शेयर बाजार से जोड़ा। उन्होंने कहा, देश की तरक्की में हर इंसान भागीदार बन सकता है। जब रिलायंस का आईपीओ आया तो लाखों छोटे निवेशक लाइन में खड़े थे। लोगों ने पहली बार महसूस किया, ये कंपनी हमारी है। यहीं से धीरूभाई जनता के उद्योगपति बन गए। मुश्किलें और आलोचना। सफलता जितनी बड़ी होती है, दुश्मन उतने ही ज्यादा बनते हैं। उन पर आरोप लगे, राजनीति हुई, अखबारों में आलोचना छपी। लेकिन धीरूभाई कभी नहीं रुके। वो कहते थे, आलोचना उस पर होती है जो आगे बढ़ता है, जो रुक जाता है उसे कोई याद भी नहीं करता। सोच जो इतिहास बन गई। धीरूभाई अंबानी का सबसे बड़ा मंत्र था, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बड़ा सोचो, क्योंकि वही मेहनत छोटे सपने में भी लगेगी और बड़े सपने में भी। उन्होंने भारत को सिखाया, सपने देखना गुनाह नहीं, गरीब पैदा होना गलत नहीं, लेकिन सपनों से समझौता करना सबसे बड़ी हार है। अंतिम समय और अमर विरासत। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो पीछे छोड़ गए रिलायंस जैसी विशाल कंपनी, लाखों लोगों को रोजगार और भारत को आत्मविश्वास। आज जब हम मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का नाम सुनते हैं तो याद आता है, ये साम्राज्य एक ऐसे इंसान ने बनाया जिसने कभी रेलवे स्टेशन पर चना बेचा था। कहानी का असली संदेश धीरूभाई अंबानी हमें सिखाते हैं, हालात कैसे भी हों, अगर सोच बड़ी है तो इंसान इतिहास बना सकता है। न पैसा चाहिए शुरुआत के लिए, न पहचान, बस चाहिए हिम्मत, धैर्य और खुद पर भरोसा।